आपका मन एक जादूगर ही है। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और आप यकीन भले करें या ना करें, लेकिन आपका मन एक जादूगर ही है। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा और सत्य ही हमेशा सुंदर होता है। कहा भी गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। इस सत्य से कब तक भागोगे, कब तक आप इस सत्य से अनजान बने रहोगे, इसमें नुकसान आपका ही है। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी बार ईश्वर, भगवान या गॉड का नाम सुना होगा। अनगिनत बार आपने सुना होगा, है ना। आपने न जाने कितनी बार इसके साथ ही गरीबी, लाचारी, बीमारी, उलझने, परेशानियां जैसे शब्द भी सुने होंगे और न जाने कितनी बार बचपन से सुनते आए होंगे, देखते आए होंगे, महसूस भी करते आए होंगे। दोस्तों, बात इतनी सी है कि जो बातें आपके दिमाग में पहले से फीड हैं, अर्थात बैठी हुई हैं, अर्थात जो छप गई हैं, उनको वैसे ही रहने दो, क्योंकि उनको इरेज करना इतना आसान नहीं, आपके दिमाग से हटाना इतना आसान नहीं है। वह चीज़ें धीरे धीरे ही हटती हैं और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको दोस्तों बस सिर्फ ये करना है कि कुछ नए शब्दों, विचारों, दृश्यों और भावनाओं के बारे में अपने चित्त पटल पर स्थान बनाना है। यह कैसे होगा, आप धीरे धीरे इसी वीडियो में आप जानेंगे। जब आप नए कर्म करते हैं तो या पुराने कर्म कमज़ोर हो जाते हैं अथवा वह और प्रबल, बलशाली हो जाते हैं। आपका मन एक जादूगर की तरह काम कैसे करता है? आपका मन तो स्वयं एक मैजिक है, एक कल्पवृक्ष है, लेकिन इसका ज्ञान न होने के कारण आपको इस पर विश्वास नहीं होता। जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपके चित्त का वह दरवाज़ा खुल जाता है जिसे अपने पहले कभी महसूस नहीं किया और न ही देखा। चित्त अर्थात आपका अपना मानस पटल। मान लीजिए आपका मन एक ब्लैक बोर्ड है, तो आप उस पर क्या लिखना चाहेंगे? आप अपने मन के ब्लैक बोर्ड पर गरीबी, कमजोरी, बीमारी, अंधेरा लिखेंगे या उसकी जगह दौलत, खुशी, सफलता, अच्छी सेहत लिखेंगे? ब्लैक बोर्ड भी आपका और उस पर लिखने वाली कलम और हाथ भी आपका। मन जो है वो 24 घंटा रात और दिन हमेशा आपके साथ है और वही आपका असली मित्र है और शत्रु भी। क्या आप जानते हैं कि आपके मन का प्रत्येक विचार आपका सबसे बड़ा कर्म है? कर्म अर्थात क्रिया। संसार में जो कुछ भी है सब विचार अर्थात कर्म ही है और कर्म एक अनंत ऊर्जा होती है। ना ही इसका आदि है, ना ही अंत।
अमीर बनने की कला की पहला सिद्धांत यह महसूस करना है कि विचार ही एकमात्र वह अमूर्त शक्ति है आपके पास जो असीमित से जुड़ी हुई है, जो मूर्त दौलत को उत्पन्न करती है, जो सभी परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। सृष्टि में आप जो कुछ भी देखते हैं वह निराकार मस्तिष्क के विचारों की साकार अभिव्यक्ति है। आप एक विचार जगत में रहते हैं, इसलिए आपको हर दिन लगातार दौलत और संपत्ति के बारे में ही सोचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या जानते हैं? आपका मन वाकई में इतना विशाल और जादुई है। आपका मन आपके भीतर है, वह कार्यरत है हमेशा, तभी तो आपका अस्तित्व। यकीन मानिए, आप अपनी सभी परिस्थितियों से बहुत ऊपर उठ सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। आप इतना जान लीजिए कि आपके खुद के दिमाग के अलावा और कोई दूसरा आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता। आपको आपके अपने दिमाग के अलावा और कभी भी कोई नीचे नहीं गिरा सकता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। दोस्तों, आपके भीतर है सोने की खदान। आपके मन का विश्वास ही सभी चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है, और वही आपके जीवन का बेसिक आधार है। क्योंकि आपके मन के भीतर के जो विशाल अनंत मन है, जिसे अनंत जीव भी कहा जाता है, जिसे आत्मा सोल भी कहा जाता है, वही आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। दोस्तों, ईश्वर स्वयं एक कर्म है। यह पूरी कायनात ही एक जीवित कर्म है। यह पूरी सृष्टि जो आप देखते हैं आपकी अपनी सृष्टि है। इस सृष्टि में एक अद्भुत, अति सूक्ष्म और निरागुण निराकार मस्तिष्क विद्यमान है और कर्मशील है। आपका मन उस असीम निराकार मन का ही एक अंग अथवा अंश है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपके मन के भीतर समाई हुई है, किंतु वह सांसारिक जंजालों और माया रूपी परतों के नीचे दबी और सुषुप्त है। जब वह जागृत होती है तो सभी अंधेरे स्वतः मिट जाते हैं, सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वह दरवाजे जिन्हें भाग्य और सौभाग्य कहा जाता है। जिस तरह से पानी की तासीर ठंडक लिए होती है और अग्नि की तासीर गर्म होकर उष्मा प्रदान करती है और उसकी तासीर गर्म होती है, ठीक उसी तरह आपके भीतर की दिव्य ज्योति जो आपके मन की गहराई में मौजूद है, उसकी तासीर रोशनी और दिव्यता से भरी होती है। वह जब जागृत होती है तो आपके जीवन में रोशनी और दिव्यता का प्रकाश आलोकित हो उठता है। अपने मन को अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रयोग में लाना सीखें। दोस्तों, इसे सीखना पड़ता है और इसका अभ्यास करना पड़ता है। जब आप हर दिन नियम पूर्वक इसका अभ्यास करते हैं तो यह खुलकर ऊपर आ जाता है और आपको संसार की सर्वोच्च शक्ति का आभास स्वयं होने लगता है। देर तभी तक है जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, जो व्यक्ति
असीमित मन के साथ एक रूप हो जाता है और कोई दिव्य बड़ा अच्छा कार्य सोचता है तो उसके लिए समृद्धि और प्रचुरता उसके चारों तरफ स्वयं प्रकट होने लगती है, क्योंकि वह चारों तरफ मौजूद है पहले से ही। मनुष्य की मूर्खता यह है कि वह यह नहीं पहचान पाता कि उसके भीतर कितनी विशाल और अनंत सच्ची दौलत और शक्ति मौजूद है। सृष्टि के निर्माण से लेकर सभी प्रकार के धन दौलत उत्पन्न करने का मूल स्रोत अपने ही भीतर हमेशा मौजूद होता है। मनुष्य अपने मन के सृजनात्मक शक्ति के बजाय बाहरी वस्तुओं और संपत्तियों तथा अपने विपरीत परिस्थितियों को ही अपनी दौलत मानने लगता है। इसलिए वह जीवन भर एक दुखमय जीवन ही जीता रहता है और इसी तरह वह एक दिन पृथ्वी से अलविदा कर जाता है। दोस्तों, सारी चीज़ें हर वक्त तैयार रहती हैं बशर्ते उन्हें ग्रहण करने के लिए आपका मन तैयार हो। हर चीज़ में कारण और निवारण का एक निश्चित नियम काम करता है। यदि आप खुशी, धन, संपदा पर विश्वास करेंगे तो वह जीवन में आपके हर दिशा से प्रकट होगी। अपने भीतर के जादुई शक्ति से संपर्क करने का एक प्रभावशाली तरीका है प्रार्थना। अपने मैजिकल माइंड का अपने जीवन के लिए सही उपयोग करने का एक दूसरा तरीका और अति प्रभावशाली तरीका है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। प्रार्थना और ध्यान, इन दो सरल आसान तरीकों से आप अपने भीतर के जादुई शक्ति से एक रूप हो सकते हैं और निकट भविष्य में आप वह सब कुछ निश्चित रूप से पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जो विषय आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो उसके बारे में प्रतिदिन सुबह और शाम को पूर्ण विश्वास का प्रार्थना करें। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। दोस्तों, आपके मन को एक जादुई मन मैं क्यों कहता हूँ? वह इसलिए कि यह वाकई में एक जादुई मन है और हमेशा असीमित अनंत ईश्वर के साथ एक रूप है, उसकी शक्ति से भरी हुई है और ईश्वर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके मन के भीतर ही मौजूद है। इन दो तरीके हैं आपके पास, एक है प्रार्थना जैसा कि अभी मैंने बताया और दूसरा है ध्यान। आप दोनों भी एक साथ कर सकते हैं अथवा एक तो करना ही चाहिए आपको। इन दो तरीकों से आप अपने मन को एक जादुई मन बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं। ध्यान की शक्ति से प्रार्थना अतिशीघ्र ही साकार हो उठती है और यह आपके जीवन में चमत्कार के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रार्थना ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचकर अगर करते हैं तो अति शीघ्र ही उसका फलदायी परिणाम आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। अब वह चाहे सेहत के विषय में हो अथवा धन दौलत या किसी अन्य विषय के बारे में हो। प्रार्थना जरूरी है। आप चाहे ध्यान करें अथवा ना करें, लेकिन प्रार्थना सुबह और शाम अति आवश्यक है। ध्यान ही वह मार्ग है, प्रार्थना ही मार्ग है जो आपको ईश्वर के निकट लेकर जाता है और यह दोनों कार्य आपके मन के द्वारा ही संपादित होता है। इसलिए आपका मन एक मैजिकल माइंड है। इस चीज़ को अब आपको गंभीरता के साथ समझना और सोचना होगा।
सच्ची बात यह है कि ईश्वर और उसकी अनंत शक्तियाँ आपके गहरे मन के भीतर निराकार अवस्था में होती हैं। इसे आपको समझना होगा, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल और अमूल्य है। दोस्तों, अपने मन को प्रार्थना और ध्यान कर्म से जागृत करें। हर दिन यह अभ्यास करें। आप पाएंगे कि आपका मन एक साधारण मन से बिल्कुल जादुई मन हो चुका है तथा आपके जीवन में भाग्य और सौभाग्य, खुशहाली की घनघोर बारिश होने लगी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आपके मंगल कामना के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।